नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी पुलिस होम गार्ड ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि आपको ज्ञात होगा कि आपके पुलिस के होम गार्ड के आपके फॉर्म आ चुके हैं। यानी कि आपके फॉर्म आ चुके हैं। साथ ही मैं इसके साथ बताना चाहता हूँ कि इसमें आपकी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यानी कि जहां आपकी जो पोस्ट है वो काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है और काफ़ी हद तक पोस्ट है। तो आज मैं आपके समक्ष जो लेकर आया हूं वो यूपी पुलिस होम गार्ड के समक्ष जो भी रिगार्डिंग है, इसका पैटर्न क्या है, कितनी पोस्ट है, कितनी योग्यता के बच्चे इसके समक्ष भर सकते हैं इसको फॉर्म, और तथा कि आपकी इसकी आयु सीमा आखिर क्या है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो एक बार जुड़ जाएं। ठीक है, शेयर अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपको ज्ञात है हमारा चैनल यहाँ साइड से लिखा हुआ है यूपी पुलिस के नीचे प्रयास क्लासिक 01। एक बार जो भी बच्चा 10th पास बच्चा है, यानी 10th प्लस बच्चा जो बच्चा पास है, उसके लिए खुशखबरी की बात है। यानी कि आपको ज्ञात है अब आपके लिए किसी भी बच्चे की आपकी 18 एज हो गई है और 10th पास कर ली है, उसके लिए ये आपका काफ़ी अच्छा अवसर है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन अवसर देखने को मिल रहा है। तो एक बार आप उन बच्चों को भी शेयर कर दो जिसकी आपकी 10th प्लस हो गई है, 10th पास हो चुकी है, उसको आप यह वीडियो शेयर अवश्य कर दो। और क्योंकि आपकी इसमें अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो 45,000 प्लस, कितनी 45,000 प्लस है। यानी कि मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। यानी कि 45,000 पोस्ट कोई कम नहीं होती। यदि 4,000 होती तो हम कहते हैं हाँ बाकी कम है, या 4500 या 10,000, लेकिन यहाँ पोस्ट की संख्या काफ़ी हद तक सही है, 45,000। ठीक है, तो आप उन बच्चों को शेयर अवश्य करते हैं जिसकी आपकी 10th पास हो चुकी है। अब देखिए इसका जो आगे जो चीज़ है वो क्या है, देखिएगा क्या कहता है ये आपके यूपी पुलिस होम गार्ड नोटिफिकेशन 2025। जैसे कि आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है कहाँ, आपका सरकारी रिजल्ट पर। सरकारी रिजल्ट पे आपका ये आ चुका है। आप वहाँ जाकर ये देख सकते हो कि किस तरीके से आपका आया है। ठीक है, साथ ही मैं कह सकता हूँ कि आपकी इसकी एज लिमिट क्या है। यानी किसी भी बच्चे की आपकी एज लिमिट्स एज ऑन 1 जुलाई 2026, यानी कि 1 जुलाई 2026 तक का आपका 18 साल तक का होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इसको कौन सा बच्चा बढ़ सकता है, कौन सा बच्चा नहीं। मैं अभी आपको EWS या जनरल OBC SC ST वाला कैटेगरीज नहीं बता रहा। केवल आपका जो मिड लेवल या मिनिमम जो होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसका क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि इसकी जो एज का जो प्रोपेगेंडा है वो आपका लगभग कम से कम जो एज होनी चाहिए वो उसकी 18 साल तो बच्चे की ही होनी चाहिए। यानी जिस किसी बच्चे की आपकी 18 साल कंप्लीट हो चुकी है वो इसका हकदार है, यानी कि होम गार्ड का हकदार है। काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है ये होम गार्ड की, और आपके ही ज़िले और आपकी ही तहसील में ही या ब्लॉक में ये आपको वहाँ जॉब मिलेगी। ये आप ध्यान करना। ठीक है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। सेकंड में बात करूं कि किसी की जिसमें मैक्सिमम एज, यानी कि कोई बच्चा यदि 18 साल का है, इसकी मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष यानी कि 30 साल की है। कितनी, 30 वर्ष। और सबसे अहम पॉइंट में बात करूं कि इसकी पॉइंट के बाद कि इसकी मैक्सिमम एज के साथ साथ इसकी जो योग्यता है वो कितनी है आपकी, 10वीं पास। यदि किसी बच्चे की आपकी मैं कह सकता हूँ 10 कक्षा पास कर ली है और साथ ही उसकी 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो घबराए नहीं। साथ ही मैं बात करूं वेतन भी इसमें अच्छा खासा है। यानी कि कम से कम जो उसकी मैं बात करूं वेतन की, आपका कितना है, 25,000 प्लस वेतन है। यानी कि जिसको सैलरी मिलेगी 25,000 प्रति माह देखने को मिलेगी, यानी कि 25,000। अब बात आती है कि सिलेबस में उसको आखिर किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, कि आखिर पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे। उस तहकीकात को देखते हुए हम देखते हैं आगे आखिर क्या आएगा। यहाँ काफ़ी बच्चे घबराते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे सर, कि मैथ आएगा तो मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कैसी आएगी, हिंदी क्या आएगी। तो अरे बच्चों, फिर तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें मैथ नहीं है, इसमें मैथ बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही मैं कह सकता हूँ रीजनिंग भी नहीं है। इसमें मात्र आपकी 100 नंबर का पेपर होगा। कितना, 100 नंबर का पेपर, और 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 घंटे में करने हैं। यानी कि आपके मैं बता दूं कि इसमें 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन,
ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे में करना होगा, अर्थात कह सकता हूँ 120 मिनट में आपको यह पेपर करना होगा। कितना? 120 मिनट में आपको यह पेपर करना होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे सर इसमें नेगेटिव मार्किंग, जी नहीं, इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यदि अभी तक हमारे चैनल को अपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9058208429, आप इससे जुड़ सकते हो और ये हमारा नाम है शिवम चौहान। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है। अब इसमें बात आती है कि इसकी क्या क्या चीज़ हैं। यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि सिंपल कहता हूँ शारीरिक मानक टेस्ट किस तरीके से होता है देखिएगा। अब मैं यदि मैं बात करूँ, यहाँ जो पहला जो दिया हुआ है वो किसके दिल दिया है, फीमेल के ना देकर मेल कर दिया है, यानी 4 मेल कैंडिडेट्स, यानी कि जो पुरुष व्यक्ति हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ स्टाइट कैटेगरी, यहाँ हाइट, यहाँ चेस्ट दे रखा है, यहाँ UR OBC और SC, यानी कि जो बच्चा आपका जनरल में है, OBC में है और SC है, वो बच्चा किस में, आपका पुरुष बच्चा, यानी कि कोई बच्चा आपका फीमेल ना होके मेल में है, उसकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक, चेस्ट उसका 89 से लेकर 84 सेंटीमीटर, लेकिन कोई बच्चा ST से आपका संबंध रखता है, उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर और साथ ही कह सकता हूँ आपका चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के अंदर दिखना चाहिए। अगला आता है 4 मेल कैंडिडेट्स, तो हो गया आपका। अब 4 फीमेल कैंडिडेट्स, कैटेगरीज, हाइट और मिनिमम वेट। यहाँ बात करता है वेट, यानी कि जो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो कम से कम वेट कितना होना चाहिए। यहाँ मैं बात करूँ UR OBC SC, सेम पैटर्न वही है, लेकिन यहाँ जो आपकी लड़कियाँ जो स्टूडेंट हैं उनकी कम से कम हाइट 152 सेंटीमीटर तो होना अति आवश्यक है, यानी कि कोई भी आपका 151 या 150 पे जा रहा है वो आपका इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकता, यानी इसी के लिए आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है लड़कियों की, और साथ ही मैं बता दूं कि लड़के स्टूडेंटों की आपकी 168 सेंटीमीटर, UR वालों की, OBC और SC। ठीक है, देन मैं बता दूं कि उनका लगभग जो आपका वजन कम से कम मैं बता दूं कि 40 किलो तो होना ही चाहिए। ST वाले बच्चों की मैं फीमेल की बात करूं तो उनकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है और वेट आपका सेम है 40 किलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अब क्या बोलता है। यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब ये क्या कहता है आपका, इसमें दोनों दे दिया रेस में, कैटेगरीज, रेस डिस्टेंस और टाइम ड्यूरेशन, यानी कि इसमें मेल और फीमेल की अब इसमें रेसिंग का भी क्राइटेरिया दे दिया गया है। रेस इसकी काफ़ी हद तक बेहतरीन है। मैं कह सकता हूं कि आपकी जो रेस होती है किसकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, किसकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रेस है उससे तो काफ़ी बेहतरीन रेस है। उसमें आपको 25 मिनट में मारनी होती है, यानी 25 मिनट में आपको 4800 मीटर कंफर्म करनी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको 3 मिनट और देखने को मिल रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ जो आपके पुरुष जो छात्र है उनकी जो आपकी जो रेस डिस्टेंस है वो 4800 यानी कि 4.8 किलोमीटर देखने को मिल रही है, जो कि आपको 28 मिनट में करनी है पूर्ण। यानी कि यदि कोई बच्चा आपका पुरुष बच्चा, यानी कि कोई बच्चा आपका मेल है, उसको 28 मिनट में आपकी 4800 मीटर रेस पूरी करनी है, अर्थात 4800 मीटर। कह सकता हूँ आपको 200 मीटर में कम, आपके लगभग कह सकते हो 5 किलोमीटर तो आपको कंफर्म करनी है। उसके लिए आपको काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही मैं कह सकता हूँ कि आपको फीमेल कैटेगरीज के अंतर्गत आता है उसको आपको 2.5 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी, 2.5, और यह आपको 16 किलोमीटर में पूरी करनी है। कितना, 16 किलोमीटर में आपको पूरी करनी है 16 मिनट में। ठीक है, यानी कि जो आपकी छात्रा हैं उनको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर पूरी करनी है और 28 मिनट में आपको 4.8। यहाँ काफ़ी हद तक बेहतरीन है,
पुलिस में आपकी 14 मिनट में होती है फीमेल की, यहाँ आपकी 16 मिनट में है। तो मेरे ख्याल से यदि कोई बच्चा आपको नॉर्मली यदि कोई थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करता है तो वो काफ़ी हद तक मार लेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका यहाँ जो आपका जो पैटर्न है ये आपका ना ही मेहनत है और ना ही कुछ है, आपको ध्यान है कि नेगेटिव मार्किंग फैगमेटिंग कुछ नहीं है। उसकी मैं बात करूं कि इसमें टेस्ट में आखिर आपका आएगा क्या, तो यहाँ दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपके 100 नंबर का जो पेपर आएगा 2 घंटे में करना है। साथ ही मैं कहता हूँ इसमें 100 क्वेश्चन किसके होंगे, जीके के आएंगे। किसके, जीके के 100 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे, ना कि कोई मैथ रीजनिंग के। ठीक है, जीके के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपको ये सारी चीज़ मैंने डिटेल बता दी है। यदि आपको कुछ से संबंधित उससे जानकारी और चाहिए तो आप लोग कमेंट में अवश्य करें, मैं उसकी जानकारी आपको जल्द ही प्राप्त कराऊंगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में आप जय श्री राम अवश्य लिख दो। कमेंट में जय श्री राम आप लोग अवश्य लिख दो और लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चा आपका 10th कर चुका है उसको तो आप जल्दी ही इसको कहते हैं फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।